सो यस, तो मैं कल एक्चुअली बोल रहा था ना कि मुझे मतलब वर्ल्ड वॉर के बारे में रिसर्च करना है, तो यस, तो मेरी रिसर्च रिसर्च तो नहीं बोलूँगा यार, चैट जीपीटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिखा, उसका कंटेंट मेरे को पढ़ा। पढ़ने के बाद जो चीज़ मेरे को समझ में आई, वो सारे जो भी पॉइंट्स थे कनेक्ट करा, एंड ये हमारी थोड़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसे हम स्प्रेड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा मेन पर्पस क्या था कि कभी भी वॉर हो, ठीक है, एक लार्ज स्केल वर्ल्ड वॉर हो, सो उसके टाइम पे टेक इंडस्ट्री में क्या होगा, लाइफस्टाइल कैसे होती है, एंड एजुकेशन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कौन से बिजनेस एक्चुअली ग्रो होते हैं वॉर टाइम के पीरियड पे। ये सारे 4-5 पॉइंट्स के ऊपर आई वॉज डूइंग लिटिल बिट पढ़ाई, रिसर्च नहीं यार, रिसर्च भी बोल ही सकते हैं, बिकॉज आई मीन थोड़ी पढ़ाई बोलना सही है, रिसर्च करना सही नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट लुक्ड इन आर्टिकल्स, कुछ भी नहीं पढ़ा, चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस पढ़ा हूँ। एनीवेज, दोनों वर्ड्स में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, सबसे नंबर वन, कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो 3-4-5-6 महीने के लिए नहीं, सालों के लिए चलेगा, मिनिमम 4 to 5 years। ठीक है, देखो, वर्ल्ड वॉर वन 4 साल चला, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 years चला। तो एवरेज निकाल लो 5 साल, 5 साल चलेगा वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ, अगर सपोज 2026 में वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हुआ, तो 2000 क्या बोलते हैं 30-31 तक चलेगा, ठीक है, आराम से। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन का कॉज है सिंपल, ये हमारे, हाँ, ऑस्ट्री हंगरी के अंदर जो उनके किंग थे और उनके प्रिंसेस थे, उनको क्या बोलते हैं सर्बियन के लोग मार दिए, तो वहाँ से वॉर हो गई। ठीक है, ये है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इन्हों उनको मारे, इनका उनका प्रोटेक्शन था, उनका उसको प्रोटेक्शन था, उन्होंने बेल्जियम को मारे, बेल्जियम को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर वन में आई, ये वॉर हुआ, वो वॉर हुआ। फिर बाद में अमेरिका आ गई, अमेरिका कहीं को आई बोलते, तो जर्मन वालों के क्या बोलते नेवी नहीं, वो जर्मन तो वो क्या बोलते कि ब्रिटेन क्या करा, एक क्या बोलते एक मैसेज था जो जर्मनी मेक्सिको को दिया था कि भाई तुम वॉर में आओ, अमेरिका को मारो, अपन टेक्सास एरिजोना अमेरिका से लेके मेक्सिको को दे देंगे। वो बात सुन के अमेरिका वाले तेरी ऐसी की तैसी बोल के उन्होंने भी वॉर में आ गए। ठीक है, ये कहानी थी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल हार्डली डिपेंड्स ऑन वॉर कंट्री, ठीक है। अगर वर्ल्ड वॉर मैं थी कि वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर ज़्यादा डिटेल रिसर्च कराऊँ, और रिसर्च आई मीन पढ़ते पढ़ते टाइम ही नहीं मालूम पड़ा, 3:30 से 7:30 हो गए थे, मतलब इट वॉज लाइक अच्छा था, आई मीन डिसेंट था, मैं अच्छा नहीं था, ठीक ठाक ही था मूवमेंट। सो फर्स्ट, 3 वॉर के 3 फेजेस होंगे, अर्ली वॉर फेज, मिडिल वॉर फेज एंड एंड वॉर फेज। सो अर्ली वॉर फेज में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, तो वो अराउंड 1 ईयर चला, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही थी। हाँ, अलबत्ता जो भी लोग थे, स्पेशली यंग पीपल, दे मोस्टली दे कन्विंस देमसेल्फ वॉलेंट्री लोग मिलिट्री में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सेम चीज़ जर्मनी में हुआ, और अपना ब्रिटेन में भी हुआ। आई थिंक यूएसए में नहीं हुआ था, लेकिन यूएसए में थोड़े लोग यस पैट्रोलिज्म में वॉर में चले गए। मिडिल फेज में क्या हुआ, जर्मनी एंड ब्रिटेन में फोर्स्ड, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों को उठा लिए, तुम वॉर में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो जो भी वॉर में गए वो गए, और लोगों को समझ में आ गया कि वॉर थोड़ी लंबी चलने वाली है, खाने पीने की थोड़ी सी तंगी स्टार्ट हुई। मिडिल वॉर फेज में क्या है, लॉन्गर वर्किंग आवर्स है। अगर सपोज वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 1 साल तक यू कैन से एक क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ चलेगी, उसके बाद दूसरे साल से या तीसरे साल से वॉर का जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट मैं जिसे बोलता हूँ, कि खाने पीने की तंगी शुरू होना स्टार्ट होगी। मोस्ट ऑफ द मेल पीपल जो भी फैमिली के होंगे वो वॉर के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, ये होगा लास्ट एंड फेस वॉर में। जितने भी बच्चे कुचे लोग आए, जितने भी है, उन सारों को वॉर में लाने की कोशिश करेंगे। अगर आर्मी की लग गई है कंट्री में, ज़बरदस्त पेले गए, खाने की दबा के तंगी होगी, ज़बरदस्त 3-4 घंटे खाने पीने के लिए आपको खड़ना पड़ेगा, एंड में इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। ठीक है, तो ये कहानी है बेसिकली। ये मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि खाने की तंगी होगी वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये हमेशा एक नॉर्मल कॉमन फैक्टर है। दूसरी चीज़ कि
मेरा जो कंक्लूजन था कि अगर वॉर हो गया, वॉर के सीन है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे मेरे हिसाब से फार्मर्स, बिकॉज़ वो लोग फूड ग्रो कर रहे हैं ना। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वॉर में खाना-पीना, क्योंकि खाने-पीने के लाले पड़ जाएँगे। Nobody can profit more than the people who supply guns, brother. मैं नॉर्मल सर्वाइवल की बात करूँ, बिज़नेस की बात नहीं करूँ। सो मतलब विलेज में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ आई ऑल्सो फाइंड दैट अगर तुम्हें वो आर्मी से जॉइन होने में बचना है तो रूरल एरिया इज़ मोर सूटेबल, ठीक है? वहाँ कैसे तो भी बाद में वो क्या बोलते हैं, एंड फेज़ ऑफ वॉर में लोग रिमोट एरियाज़ में जाते हैं। फर्स्ट ये लोग अर्बन लोगों को कंसिडर करते हैं, उसके बाद गाँव देहात के लोगों को कंसिडर करते हैं वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रूरल एरिया इज़ मोस्ट यूज़फुल, मोस्ट सर्वाइविंग ऑप्शन सही है अगर वॉर के लिए अपन देख रहे हैं तो, ठीक है? ये एक चीज़ मालूम पड़ी। उसके बाद अ, दूसरा जो पैटर्न मालूम पड़ा ये लाइफ़स्टाइल के बारे में, ठीक है? खाने के लाले पड़ जाते हैं। एंड सेकंड चीज़, सोशल मीडिया अगर अवेलेबल है तो वो हेवीली सेंसर्ड होगा। इंटरनेट ख़त्म भी हो सकता है, सोशल मीडिया कोलैप्स भी हो सकता है। सेकंड जो चीज़ है एजुकेशन के बारे में, बिकॉज़ कई को बोले तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरे को देखना था कि कॉलेज क्या होगा वर्ल्ड वॉर हुआ तो। फर्स्ट इज़, मैं देखो वॉर के बीच में क्या है, अगर वॉर इट डिपेंड्स ऑन वॉर, ठीक है? 2 चीज़ें हो सकती, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? सो या तो तुम्हें तुम्हारी जो डिग्री का जो प्रोसेस है, ठीक है? उसको स्पीड अप करेंगे, एक्सेलरेट करके तुम्हारे को डिग्री जल्दी देने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर इन 3rd ईयर और 4th ईयर, जल्दी से जल्दी डिग्री लेके जाओ आर्मी में, फ्रंट लाइन में जाओ बोल के बोलेंगे। एक एक केस सिनेरियो है। एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, डिग्री जल्दी मिलेगी। सेकंड चीज़ है कि अगर सपोज़ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कंट्री का, तो वो पूरी क्या बोलते हैं, कॉलेजेस कोलैप्स कर सकते हैं, तुम्हें बीच में से उठा देंगे। तुम्हारी डिग्री को अगर 4 साल की डिग्री वो 7 साल लग जाएगी वॉर की वजह से, तो एक डिले होगा एंड आर वही टाइम वेस्ट होगा। तो ये 2 पॉसिबल केस सिनेरियो है जो मेरे को लग रहा है पॉसिबल है कि जो भी क्लासेस वगैरह जो होते हैं नॉर्मली कॉलेज जैसा ऑपरेट होता है वैसा ऑपरेट नहीं होगा। कॉलेजेस कट आउट हो जाएंगे, स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कम होगा। एंड कॉलेजेस का जो कैंपस एरिया है वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा, आर्मी के लिए कन्वर्ट होगा, ये सारे चीज़ों के लिए यूज़ होगा ड्यूरिंग द वॉर्स। ये मेरे को एक्चुअली ये सही दिखा। एंड ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन नहीं मिल सकती, मिल सकती है, लेकिन हाईली अनलाइकली है। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर वालों को मिल जाएगी, थर्ड ईयर वालों का अपन देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो मेरे को जो दिखी थी कि अगर सपोज थिंकिंग फ्रॉम अ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई करेगी, तुम अगर कॉलेज वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट, तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाए। पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही तुम लोगों को आर्मी के अंडर कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म करो बोल के, एज अ दे वांट यू टू बिकम अ प्रोफेशनल टू होल्ड सम काइंड ऑफ डिग्री। तो ये है। अनलाइक कोविड में ऐसा नहीं था, ठीक है? कोविड में बच्चों का 1 साल ख़राब हो गया। यहाँ तुम्हारा मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि तुम्हारा साल ख़राब ना हो, ठीक है? ये था। उसके बाद तो बिजनेस। सो बिजनेस में एक चीज़ तो समझ में आ गई, इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि अभी लोग वेबसाइट बना के पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा ले रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी। सब सोलो इंडिविजुअल स्मॉल 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 केस है, एमएनसी से, मीडियम मीडियम साइज कंपनीज है, वो पूरे कोलैप्स हो जाएंगे। बड़े बड़े टॉप के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो बचेंगे, लेकिन उन लोगों की भी ऑपरेशंस अगर वॉर कंट्रीज़ के अंदर डिसेबल हो जाएंगे। अपने को मालूम, चाइना के अंदर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन है, वैसा ही इंडिया में भी हो सकता। वॉर के ऊपर है डिपेंड। सो ये है, बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। सो वो एक चीज़ समझ में आ गई, ट्रैवलिंग नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। अलबत्ता मैं देख रहा था कि ओके, ग्रेजुएशन के बाद क्या ढूंढेंगे, जॉब्स। तो जॉब्स कैसा होगा? जॉब्स विल नॉट, देखो तुम्हें नॉर्मल जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है? जो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है वैसी जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है? लिंक्डइन के ऊपर अपन अपन अप्लाई नहीं कर सकते। इधर क्या होगा सीन, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंकरेज भी करेगी, गवर्नमेंट फोर्स भी कर सकती है ड्यूरिंग क्या लगता है इमरजेंसी एक्ट इज आवर। डीआरडीओ में काम करो, रेडियो ऑपरेटर के लिए काम करो, मशीन्स को तैयार करो, मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स बनाओ वॉर के लिए। यहाँ एक बात समझने आना है, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, लोकल बिजनेस शायद चले तो चल सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो लोग गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, स्पेशली इन वॉर एंड इन आर्मी,
तो बोला दवा के पैसा कमा सकते हैं, तो जॉब मिलेगी लेकिन ईज़िली गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तुम्हारी वॉर करने। सो ये एक चीज़ मिली। ओवरऑल लास्ट में क्या था, सोशल मीडिया के बारे में था कि सोशल मीडिया थोड़ी बहुत कोलैप्स होनी चाहिए, ठीक है। लोग हैं उतने वीडियोस नहीं देखेंगे, लोग हैं उतने वीडियोस नहीं बनाएंगे, ठीक है। रोटी रोटी यहाँ मिल रही नहीं, वीडियोस क्या देख लेते बैठेंगे, ऐसा है। और एंटरटेनमेंट कंटेंट पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अभी जो क्रिंज कंटेंट चलेगा वॉर टाइम में वो सब नहीं चलेगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही था एक्चुअली मेन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वीडियो के अंदर अभी याद कर दिया हूँ, तो यही था बेसिकली। सबसे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन होगा, रोटी खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, डिग्री मिली तो मिलती, नहीं तो 1-2 साल का गैप लग जाएगा, सीधी बात। जाके शायद वॉर का एक्सपीरियंस फ्री फायर रियल लाइफ में खेलने को मिलेगा, या फिर अपने को एक अच्छी खासी अनपेड इंटर्नशिप लग जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से DRDO में, या थोड़े बहुत पैसे भी मिल सकते हैं। और वी विल विटनेस ब्लड, वी विल विटनेस लॉस ऑफ लाइफ, ये भी हो सकता है। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा लाइफ के अंदर। इंडिया में थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इंडिया में लोग थोड़े ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक वो लोग फोर्स ड्राफ्ट करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रशिया में है, यूक्रेन में है, स्पेशली जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन में, टवर्ड्स द मिड एंड एंड फेज ऑफ वॉर ज़बरदस्ती लोगों को खींच के वॉर के अंदर लेके गए कि चलो लड़ो बोल के। ये दोनों बार हुआ, ठीक है। एंड अगर सपोज 1914 एंड 1939 या 1940s में आप अगर कुछ क्या बोलते हैं डिग्री वगैरह कर रहे हैं, प्रीवियस वर्ड्स की बात करें तो आपकी डिग्री रुकी जाएगी, मोस्टली रुक जाएगी, 1-2 साल का ज़बरदस्त गैप लगेगा, सिंपल। जर्मनी में वॉर सेमेस्टर का भी क्या बोलते हैं आइडिया प्रपोज करे थे कि उसके अंदर क्या बोलते हैं 12 हफ्तों का अगर प्रोग्राम है तो 8 से 10 के वीक के अंदर कंप्रेस करके एक्सेलरेट करके दे देते हैं। थोड़ा उनको वॉर डिग्री भी मिली, ठीक है, वो भी है। थोड़े रूल्स चेंज होंगे, इतना श्योर है, रूल्स चेंज होंगे, नए कोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं एजुकेशन में, बस ये है। एंड और यही करा मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग आज, और कुछ बड़ी खास काम नहीं करा हूँ, एंड बस यही है। हाँ अलबत्ता आई डोंट नो यार, बॉडी में इचिंग ज़्यादा हो रही है, मेरे को लगता है पानी नहाना पड़ेगा कल आज ही नहा लेता था, कल नहाएंगे। ये यापिंग सेशन खतरनाक था, इसमें मैं एक्चुअली रिसर्च करने की कोशिश करा, एंड हॉनेस्ट स्पीकिंग से रिसर्च नहीं, चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग बोलूँगा मैं। अब ज़रूरत नहीं है ना आर्टिकल्स में ढूंढने की, चैट जीपीटी आर्टिकल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे इसके देता लिए है। रिसर्च कर। रिसर्च नहीं बोलते इसको, इंफॉर्मेशन गेनिंग बोलते हैं। आर्टिकल सुन पढ़ के मेरे को बता रहा ना, साइटेशंस भी दे रहा अगर पूछे तो। लाइट है मसला, कौन किसको क्या मिलने वाला है मेरे को इससे। भाई मेरे जो सवाल आए उसके जवाब मिल गए, लेकिन आई डोंट थिंक ये होगा, आई मीन हो सकता है, देखेंगे क्या हो सकता है। करम फरमाए मुर्शिद, अपने साथ अपने को डरने का नहीं।